हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सॉल्व कर रहे हैं क्लास 10th एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1 जो कि रियल नंबर है उसका क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 1 का। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है एक्सप्लेन वाई 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite numbers। तो यहाँ हमें दो नंबर्स दिए गए हैं और दो नंबर्स को पूछा जा रहा है कि एक्सप्लेन कीजिए क्यों ये दोनों नंबर कंपोजिट नंबर्स हैं। तो यहाँ पर तीसरी चीज क्या है, कंपोजिट नंबर। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। तो कंपोजिट नंबर्स वो होते हैं जो कि पॉजिटिव इंटीजर हो, 1 से बड़े हो और उनके पास एक से ज्यादा फैक्टर हो। मतलब कि वो सिर्फ 1 से और खुद से ना डिवाइड हो, मतलब कि प्राइम नंबर्स जैसे ना हो बल्कि और भी उनके पास दूसरे फैक्टर्स भी मौजूद हो, तो उन्हें हम कहते हैं कंपोजिट नंबर। अब यहाँ पर इन दोनों नंबर्स को हमें पता लगाना है कि ये कंपोजिट नंबर क्यों है। तो आइए सबसे पहले हम इन्हें इस तरीके से लिखेंगे दैट लेट x इज इक्वल टू 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। इनको मैंने x मान लिया और इसी तरीके से दूसरे वाले को हम y मानेंगे दैट y इज इक्वल टू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और प्लस 5। अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर 13 के बाद यहाँ प्लस है और यहाँ भी 13 है, तो हम 13 को कॉमन ले सकते हैं। 13 को कॉमन लेने के बाद हमारे पास बच गया 7 इंटू 11 और यहाँ से 13 हमने कॉमन लिया था तो ये हो गया 1 और प्लस में यहाँ से भी हमने 13 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बच गया 1। अब हम यहाँ लिखेंगे दैट 13 इंटू 7 11 ज़ा हो गया यहाँ पर 77, 77 1 ज़ा 77 और प्लस 1 78, ये 78 हो गया। अब यहाँ पर एक बार हम 78 को का प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं कि 78 का प्राइम फैक्टर क्या होता है। तो हम 2 से करेंगे, 2 3 ज़ा 6 और 2 9 ज़ा 18, फिर 3 से 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9 और यहाँ पर 13 1 ज़ा 13। तो इसे हम लिख सकते हैं यहाँ पर दैट 13 और यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लीकेशन है, तो 13 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। इसे हम अरेंज मैनर में लिख देते हैं, पहले छोटा फिर बड़ा। तो 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13, ये हमारा ये फॉर्म आ गया। अब हम इसके पास आते हैं y के पास। y में भी हम उसी तरीके से करेंगे। तो देखिए यहाँ 5 है और यहाँ प्लस के बाद भी 5 है, तो हम 5 को कॉमन ले सकते हैं। 5 को हमने कॉमन ले लिया, हमने लिखा 7 इंटू 6 इंटू यहाँ से कॉमन था तो ये 1 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और यहाँ पर प्लस के बाद भी 1। ठीक है, अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, इन सारी चीजों को आप खुद से कर सकते हैं। जब हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आ जाएगा 1008 और लास्ट में बच जाएगा प्लस 1। आगे लिखेंगे इसे 5 इंटू 1009। अब इसे हम फर्दर आगे और फैक्टर नहीं कर सकते हैं इसको, तो हमें 1009 और 5 मिला। तो यहाँ पर दोनों ही नंबर्स जो हैं, दोनों नंबर्स के पास 1 के अलावा और भी फैक्टर हैं। जैसा कि हमें दिख रहा है 1 के अलावा और भी फैक्टर इनके पास हैं। तो अब हम यहाँ पर अपना कंक्लूजन लिख देंगे दैट बोथ numbers have factors other than 1. Therefore, these
numbers are composite numbers, मतलब कि इन दोनों के पास 1 के अलावा और भी फैक्टर्स हैं, तो ये कंपोजिट नंबर हैं। Please hit the like button if you like our video and subscribe our channel.